सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदू सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। आपको यह जानकारी हो या चाहे न हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं। आपको जानना भी बहुत जरूरी है कि 16 संस्कार कौन कौन सा होता है। सनातन हिंदू धर्म एक शाश्वत प्राचीन धर्म है। यह एक वैज्ञानिक और विज्ञान आधारित धर्म होने के कारण निरंतर विकास कर रहा है। माना जाता है कि इसकी स्थापना ऋषि मुनियों ने किया। इसका मूल पूर्णतः वैज्ञानिक होने के कारण सदियों बीत जाने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि सनातन धर्म 12,000 वर्ष पहले का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, सनातन धर्म शाश्वत है। न इसका आदि है न इसका अंत है। सदियों पुराना ये सनातन धर्म है। तो प्रारंभिक काल में हिंदू समाज में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे, जो वैज्ञानिक होने के कारण विकासोन्मुख थी। 16 संस्कारों को हिंदू धर्म की जड़ कहें तो गलत नहीं होगा। इन्हीं 16 संस्कारों में इस धर्म की संस्कृति और परंपराएं निहित है, जो निम्न प्रकार के है। वह 16 संस्कार कौन कौन सा है, मैं बारी बारी से बताता हूं और इसका विस्तार भी करूंगा। और कौन कौन जो संस्कार है उसका नियम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, कैसे उसका पालन करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला संस्कार गर्भधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ा कर्म संस्कार, नौवां विद्यारंभ संस्कार और 10वां कर्ण वेद संस्कार, 11वां जगोपवीत संस्कार और 12वां वेदारंभ संस्कार और 13वां केशांत संस्कार और 14वां समावर्तन संस्कार और 15वां विवाह संस्कार और 16वां अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार हैं आपके सनातन धर्म में। तो 16 संस्कार का अलग अलग क्या, गर्भाधान संस्कार का क्या रूप है, पुंसवन संस्कार का किसे कहते हैं, ये सब चीज मैं आपको बता रहा हूँ, विस्तार से बता रहा हूँ। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश देता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, मन प्रसन्न होने पर गर्भ धारण करने से संतान स्वस्थ और बुद्धिमान होता है। मैं कई वीडियो में बताया हूं कि गर्भाधान कब करना चाहिए। आज कली काल में तो मनुष्य अपने पत्नी के साथ पशुवत व्यवहार करता है, कब वो जाकर के रतिदान करता है। लेकिन पहले की परंपरा थी कि लोग अपने पत्नी के पास जाते थे तो मुहूर्त दिखा कर जाते थे। इसलिए जाते थे कि मुहूर्त दिखाने के बाद में कौन सा मुहूर्त में बच्चा पैदा होगा और कैसा होगा, इसका महत्व क्या है, ये नहीं समझ पाते हैं लोग, आज के लोग। लेकिन अपने पति के पास पत्नी को कब जाना चाहिए, ताकि मेरा पुत्र विद्वान हो, संस्कारी हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। आज तो पशुवत हो गए हैं मनुष्य, कभी भी अपने पत्नी के साथ रतिदान कर लेते हैं। लेकिन पुत्र पैदा करने के लिए गर्भाधान संस्कार जो है, उसको पैदा करने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए आपको जो है मुहूर्त दिखा करके ही जाना चाहिए। बिना मुहूर्त को कभी भी अपने पत्नी से रतिदान नहीं करना चाहिए, इसीलिए पुत्र को पुत्र हो जाता है। तो ये पहला संस्कार हुआ गर्भधान संस्कार। दूसरा पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या है?
गर्भधारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम के अनुसार करे। इस संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति है। यह तभी संभव है जब गर्भधारण विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाता है। यह दूसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भधारण करने के बाद 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। इस मास में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं या इन्हीं महीनों में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का सर्वाधिक संभावना होती है। गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने, स्त्री के उठने बैठने, चलने सोने आदि की विधि आती है। मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री के विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। भ्रूण की विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। अब मैं बताऊं आपको जात कर्म संस्कार। यह बालक के जन्म के बाद किया जाता है। जात कर्म संस्कार क्या होता है उसके विषय में मैं बता रहा हूं। तो यह बालक के जन्म के बाद किया जाता है। इसमें बालक को शहद और घी चटाया जाता है। इससे बालक की बुद्धि का विकास तीव्र होता है। इसके बाद से माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। इस संस्कार का वैज्ञानिकता है कि बालक के लिए माता का दूध ही श्रेष्ठ भोजन है। इस संस्कार में किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं नामकरण संस्कार। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र के ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। तो नामकरण संस्कार ये संस्कार हैं जो मैं बता रहा हूं। आज मनुष्य भले न जानता हो, आज के परिवेश में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये 16 संस्कार हैं जिसको आपको जानना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद में निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4थे मास में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। तो ये निष्क्रमण संस्कार है। अब रह गया अन्नप्राशन संस्कार, जिसको देहात में चटौना भी कहते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार क्या है? इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक को पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी जरूरत होती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक को शारीरिक और मानसिक विकास करना है। यही इसकी वैज्ञानिकता है। तो अन्नप्राशन संस्कार। अब रह गया चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार क्या है? इसे मुंडन संस्कार कहते हैं। इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद के पहले 3रे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। यह विज्ञान भी मानता है। अब क्या है संस्कार? विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय क्या है? बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना।
प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे। विद्यारंभ का भी मुहूर्त होता है, आप जाने या चाहे न जाने, लेकिन विद्यारंभ करने का भी मुहूर्त दिखाना अति आवश्यक है कि बच्चे का विद्यारंभ कब से कराया जाए। वो बच्चा विद्वान होगा, वो बच्चा ज्ञानी होगा, संस्कारी होगा। तो पौराणिक कथाओं का आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारा सास विद्यानुरागी है। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य का आत्मिक उन्नति का साधन है। शिक्षा विज्ञान की ओर प्रथम कदम है। यह संस्कार यही बताता है। अब मैं आपको बताऊं, कर्णभेद संस्कार, कान छेदने का संस्कार, ये भी संस्कार है। इस संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इसका मूल उद्देश्य है। प्राकृतिक प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे स्वर्ण द्वार हैं। कर्ण वेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा स्वर्ण शक्ति भी बढ़ती है। इस संस्कार को करने से स्वर्ण शक्ति बढ़ जाती है। ये भी करना अति आवश्यक है। अब जगोपवीत संस्कार यानी जनेऊ संस्कार, बच्चे की और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। इस संस्कार का संबंध लघु या दीर्घ शंका के बाद स्वच्छता से है। जब शौच करते हैं या लघु शंका करते हैं तो जनेऊ अपने कान पर अवश्य चढ़ाना पड़ता है या चढ़ाना चाहिए। इसे कान में लपेटने से एक्सुप्रेशर पर दबाव पड़ता है, जिससे लघु या दीर्घ शंका से बिना किसी कष्ट के निदान हो जाता है यह संस्कार से। तो अब मैं बताऊं आपको विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा यह यत्न किया गया है कि इस धर्म के हर व्यक्ति को अपने धर्म का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। यह जीव के चतुर्मुखी विकास के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये संस्कार हैं आपके हिंदू सनातन धर्म में। अब क्या है केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य यह संस्कार करता है। अब मैं आगे बताऊं, समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आजकल गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता। इस उपाधि से वह संगर्भ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता है। आपको बताऊं 15वां संस्कार। 15वां संस्कार क्या है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को दिए जाने का मार्ग है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कार प्राचीन काल से मान्य रहा है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्मों से न भागने देने के लिए बच्चों को विवाह संस्कार करके एक अदृश्य डोर में बांध दिया जाता है। यह 15वां संस्कार है। और 16वां संस्कार क्या है? अंत्येष्टि संस्कार, यानी राम नाम सत्य जो है अंतिम संस्कार आपका होता है। कब? जबकि आप मृत्यु शैया पर चले जाते हैं। राम नाम सत्य है। तो यह अंत्येष्टि संस्कार 16वां संस्कार है। जब मनुष्य का शरीर संसार के कर्म करने योग्य नहीं रह जाता, मन की उमंग भी समाप्त हो जाती है, तभी शरीर का जीव उड़ जाता है। पंचतत्व से बने इस नाश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है, जिससे शरीर
के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाती है। यानी मतलब 16वां संस्कार जो है अंत्येष्टि संस्कार है, राम नाम सत्य है, ये 16वां संस्कार है। तो मैंने आपको 16 संस्कार के विषय में बताया कि 16 संस्कार क्या क्या है, और हर मनुष्य को यह जानना चाहिए कि 16 संस्कार में यह कौन कौन सा संस्कार आते हैं। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। सादर जय श्रीमन नारायण।